मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की कन्याओं को लेकर कथित तौर पर दिए गए आपत्तिजनक बयान ने छत्तीसगढ़ में जोरदार विरोध को जन्म दे दिया है। बयान सामने आने के बाद से ही ब्राह्मण संगठनों में बेहद नाराजगी है और उन्होंने साफ कर दिया है कि यह मामला केवल टिप्पणी भर का नहीं है, बल्कि समुदाय की गरिमा और बेटियों के सम्मान का प्रश्न है। विश्व ब्राह्मण एकता महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष पंडित मणिशंकर पांडे और सुदेश दुबे के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक बिलासपुर को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधियों का कहना है कि एक उच्च प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी से संतुलित भाषा और संवेदनशीलता की अपेक्षा की जाती है, लेकिन संतोष वर्मा का कथित बयान न केवल अमर्यादित है, बल्कि समाज की बेटियों के सम्मान पर सीधा आघात है। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ब्राह्मण समाज किसी भी हालत में इस तरह के बयान को स्वीकार नहीं करेगा। आईएएस को बड़ा विद्वान और सम्मान की दृष्टि से देखते थे, पढ़ा लिखा एकदम, उनसे पढ़ा लिखा विद्वान कोई नहीं मानते थे। ये सबसे बड़ा होता। मगर ये संतोष वर्मा जो मध्य प्रदेश के आईएएस हैं और कृषि विभाग में भी पदस्थ हैं, इनकी जो मानसिकता है वो विकृत मानसिकता है। जो इस तरीके से देश की बहु बेटियों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, ये समाज के ऊपर नहीं है, ब्राह्मण समाज का, ये देश की बहु बेटियों के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है और मध्य प्रदेश की मोहन सरकार तत्काल इनके खिलाफ अपराध दर्ज कर इनको गिरफ्तार करें और नौकरी से बर्खास्त करने की प्रक्रिया डीओपीटी को लिखकर जारी करना चाहिए। आगे आप लोग क्या सोचें? अगर आगे हम इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरा ब्राह्मण समाज, छत्तीसगढ़ ब्राह्मण समाज एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है और जिसमें पूरे जैसे मध्य प्रदेश में हो रहा है चौतरफा, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। समाज का आक्रोश केवल सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हो गए हैं। विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि जब संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारी इस तरह की टिप्पणी करेंगे तो शासन प्रशासन की विश्वसनीयता पर विपरीत असर पड़ता है। समाज ने मांग की है कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाए और यदि जरूरी हो तो एसआईटी गठित कर पूरे प्रकरण की तह तक जाया जाए, ताकि यह तय हो सके कि कथित बयान किस परिस्थिति में और किस मंशा से दिया गया। घोर निंदनीय है उनका बयान, उनका जो भी उनकी सोच को उजागर कर रहा है। कितने घृणित सोच के व्यक्ति हैं वो और जाति विशेष के लिए कुंठित हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जैसा एट्रोसिटी में प्रावधान है वैसा ही इनको भी सज़ा मिलना चाहिए। सबसे पहले तो आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है, जो जनरल कास्ट के लोग इतने मेहनत से बच्चे पढ़ते हैं, कोई सफल नहीं होने पर सुसाइड कर लेते हैं। तो ये सब देखते हुए अब काफ़ी साल हो गए आरक्षण मिलते हैं इनको, 70 साल से ऊपर हो गए, अब इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा, अगर आरक्षित वर्ग से हैं, अपने वर्ग के लिए टिप्पणी करें, वो ब्राह्मण पे उंगली करने का उनको कोई अधिकार नहीं है। क्या मांग करती है उनके इस बयान को? उनको एक तो उनको पहला उनकी सर्विस ख़त्म होनी चाहिए और दूसरा उनको जेल में डाल देना चाहिए। जब तक कोर्ट का निर्णय, माननीय न्यायालय जो उनके लिए देंगी, ऑर्डर करेंगी, तब तक उनको जेल पे ही रहना चाहिए। इस पूरे विवाद ने सामाजिक तनाव की आशंका भी बढ़ा दी है। संगठनों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते कड़ी और स्पष्ट कार्रवाई नहीं की तो राज्य भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो सकते हैं। समाज ने शासन को यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में किसी भी अधिकारी या सार्वजनिक पदाधिकारी को किसी समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने से रोकने के लिए ठोस नीति बनाई जाए। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि मामले को केवल औपचारिकता में निपटाने की कोशिश की गई तो ब्राह्मण समाज राज्यव्यापी आंदोलन की तैयारी करेगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।